NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, अगर आप भी 10th पास हैं और 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका हो सकता है NDA ज्वाइन करने का, क्योंकि आपके पास पूरे 2 साल का टाइम है एग्जाम की तैयारी करने का। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि NDA का एग्जाम 12th पास करने के बाद दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं NDA ज्वाइन करके आर्मी ऑफिसर बनूं, तो आप भी NDA के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी 12वीं क्लास में हैं और एग्जाम के टाइम में आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच है, तो आप NDA के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम की पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी, तो प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान विद महेश में। दोस्तों, भारतीय सेना का नाम सुनते ही हमारी बॉडी में खतरनाक एनर्जी दौड़ने लगती है। देश पर मर मिटने का जोश उमड़ने लगता है। शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और जी करता है कि देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मार देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये जोश और जुनून है और आप भी भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, तो NDA का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि NDA की भर्ती प्रोसेस क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको NDA के सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे NDA क्या है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। दोस्तों, ये भारत की पहली संयुक्त सेवा प्रशिक्षण एकेडमी है, जहां तीनों सेनाओं थल सेना, इंडियन आर्मी, नौसेना, नेवी और वायुसेना एयरफोर्स के कैडेट्स को एक साथ संयुक्त रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। NDA पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। तो दोस्तों, बात करते हैं NDA की कुछ खास बातों के बारे में जो आप सभी को जरूर जानना चाहिए। NDA में 12 महीने का सिलेबस होता है। कैडेट्स को हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कैडेट्स को फिजिकल ट्रेनिंग और बाहरी गतिविधियां भी मिलती हैं। सिलेबस के अंत में उनको एक एग्जाम देना होता है। दोस्तों, इस एग्जाम में पास होने के बाद कैडेट्स को तीनों सेनाओं में से किसी एक में कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं NDA के लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। NDA में शामिल होने के लिए कैडेट्स को क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट को पूरा करना होता है। तो दोस्तों, जानते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। दोस्तों, एयरफोर्स और नेवी विंग्स के लिए आप 12वीं में PCM सब्जेक्ट से पास होने चाहिए और आपका परसेंटेज 60 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास की हो तो चलेगा। बात करते हैं आपकी एज की। कैंडिडेट्स की उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। केवल अविवाहित कैंडिडेट्स ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं फिजिकल और कैंडिडेट्स के मेजरमेंट की। दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी लंबाई मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी लंबाई मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच में फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर रहेगी। आपका वेट लंबाई और उम्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों, बात करते हैं रनिंग की। आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसके लिए आपको 15 से 17 मिनट का टाइम मिलता है। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। दोस्तों, अब बात करते हैं NDA एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ये इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस वीडियो का भी। दोस्तों, NDA के एग्जाम को UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है। दोस्तों, ये एग्जाम 2 चरणों में होता है। पहला लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम। दूसरा SSB इंटरव्यू। अब इन दोनों चरणों के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। ये एग्जाम 900 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। पहला मैथमेटिक्स, गणित, 300 नंबर का। दोस्तों, इसमें कुल प्रश्न होंगे 120। सही उत्तर पर आपको 2.5 अंक मिलेगा। गलत उत्तर पर 0.83 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज का विशेष ध्यान रहे आपको। परीक्षा का टाइम रहेगा 2.5 घंटा।
दोस्तों एग्जाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं रिटन एग्जाम के दूसरे पार्ट की। जनरल एबिलिटी टेस्ट GAT, ये 600 नंबर का होगा। इसमें भी दो पार्ट होंगे। इंग्लिश जो 200 नंबर का होगा, इसमें आपका सिलेबस वैक्यूबलरी, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, यूज ऑफ वर्ड, इस तरीके का आपका सिलेबस रहेगा। इसी में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। GAT का दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज, ये 400 नंबर का रहेगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। GAT में कुल 150 प्रश्न होंगे। सही उत्तर पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर पर आपके 1.33 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एग्जाम का टाइम रहेगा 2.5 घंटा। अब दोस्तों टोटल NDA रिटन एग्जाम 900 नंबर की हो जाती है, जिसमें मैथ 300 नंबर और GAT 600 नंबर, और आपका टाइम हो जाता है टोटल 5 घंटा। मैथमेटिक्स वाला 2.5 घंटा और GAT वाला 2.5 घंटा, टोटल मिलाकर 5 घंटा। दोस्तों अब बात करते हैं NDA एग्जाम की दूसरे पार्ट की, SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों ये पार्ट भी 900 नंबर का ही होता है और ये प्रोसेस पूरे 5 दिन तक चलती है। इसमें आपकी मानसिक, शारीरिक और नेतृत्व लेने की क्षमता को परखा जाता है। तो बात करते हैं पहले दिन की। Day 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में पहला टेस्ट आपका लिया जाता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट आपकी मानसिक क्षमता को जांचने के लिए लिया जाता है। दूसरा टेस्ट लिया जाता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में आपको एक चित्र दिया जाता है, उस चित्र की सहायता से आपको एक कहानी बनानी होती है। दोस्तों अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी आप आगे के टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे दिन की। Day 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों इसमें TAT, थेमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में एक चित्र देखकर कहानी लिखनी होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का दूसरा पार्ट है WAT, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में आपको 60 शब्द दिए जाते हैं, जिसमें आपको हर शब्द पर एक वाक्य लिखना होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का तीसरा पार्ट है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में यह देखा जाता है कि आपका अलग अलग सिचुएशन पर आपका क्या रिएक्शन होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का चौथा पार्ट है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में आपको अपने खुद के ऊपर 5 लाइनों में अपना प्रोफाइल लिखना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और चौथे दिन की। GTO टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। दोस्तों इस टेस्ट में ग्रुप डिस्कशन, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, लेक्चरर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क लिया जाता है। अब बात करते हैं 5वें दिन की, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। इंटरव्यू में कैंडिडेट से NDA करंट अफेयर्स, पर्सनल बैकग्राउंड पर सवाल पूछे जाते हैं और दोस्तों आखिर में SSB बोर्ड एक कॉन्फ्रेंस के बाद फाइनल रिजल्ट निकालता है। SSB इंटरव्यू में पास होने वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट देना होता है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आता है उसे NDA खड़गवासला पुणे में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं NDA की ट्रेनिंग की। NDA में सिलेक्शन के बाद कैडेट्स को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसे इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की अलग अलग एकेडमी में भेजा जाता है। NDA एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। NDA एग्जाम साल में 2 बार होता है, NDA 1 और NDA 2। दोस्तों ये एग्जाम ऑफलाइन पेन पेपर मोड होती है। हर गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अंग्रेजी और गणित के पेपर को क्लियर करना अनिवार्य है। दोस्तों SSB में ग्रुप एक्टिविटी, लीडरशिप क्वालिटी और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। दोस्तों NDA एग्जाम पास करना आसान नहीं। अगर आप भी सही रणनीति से तैयारी करते हैं और सही दिशा में एक दिन भी बिना मिस किए लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आप भी अगर NDA में भर्ती होना चाहते हैं तो मेहनत करें और अपनी तैयारी सही तरीके से करें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और लगे हाथ हमारे इस टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारी हर वीडियो ज्ञानवर्धक और शक्तिवर्धक का काम करती है आपके लिए। अगर आपको भी अपने करियर के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा।
हमें खुशी होगी आपकी मदद करने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।